लेट अस बिगिन विद द लेक्चर टुडे। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि व्हाट आर लिपोसोम्स एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपोसोम्स, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिपोसोम्स क्या होते हैं। ये वेसिकुलर पार्टिकल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ इसमें जो दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट डाला होता है दैट इज योर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्यों डाला जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फ्लूइडिटी बफर। वो जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा लीकी ना हो जाए, उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी ऐड करते हैं। Then we have also discussed about the advantages and disadvantages of liposomes, and today we are going to discuss about the methods of preparation of liposomes, ठीक है। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम है उसमें सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जब भी आप लिपोसोम बनाओगे तो आपको क्या चार बेसिक स्टेप्स उठाने हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड के नाम नहीं है, दीज आर द बेसिक स्टेप्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग अ लिपोसोम। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप जिस भी लिपिड को यूज कर रहे हैं अ, उस लिपिड को आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है सो दैट इट कैन बी हाइड्रेटेड, ठीक है। मतलब सबसे इनिशियल चीज क्या होती है, यू हैव टू टेक लिपिड। लिपिड है तो वो वाटर में तो सॉल्युबल होगा नहीं खुद से, वो खुद से किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लिपिड एज सच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट फेजेस हैं। तो लिपिड को हाइड्रेट कराना है मींस उसको गीला कराना है। तो गीला कराने के लिए पहले यू हैव टू प्रिपेयर इट, उसको रेडी करना पड़ेगा सो दैट इट गेट्स हाइड्रेटेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ लिपिड्स फॉर हाइड्रेशन। जब आप अपने लिपिड्स को प्रिपेयर कर लेंगे सो दैट दे कैन बी हाइड्रेटेड, तब आप उसका क्या करवाओगे, हाइड्रेशन करवाओगे। मतलब अब आप लिपिड जो कि आप पहले से किसी नॉन एक्वस या ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व करके रेडी कर चुके हो, अब आपने उसमें क्या डाल दिया है, वाटर डाला है, हाइड्रेशन करवाने की कोशिश की है। और जब आप उसमें हाइड्रेशन करवाओगे, वाटर ऐड करोगे, एक्वस फेज ऐड करोगे, तो एट द सेम टाइम यू हैव टू कंटिन्यूअसली गो फॉर एजिटेशन, ठीक है। आप अगर ऑयल में वाटर मिक्स करते हैं तो आप वो उसको स्टिर करते हैं ना कंटिन्यूअसली, तभी आपको इमल्शन मिलता है। सेम उसी तरीके से इफ यू आर एडिंग एक्वस फेज टू द ऑर्गेनिक फेज विच इज कंटेनिंग लिपिड्स, तो आप वाटर डालेंगे और उसको कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे। तो ऐसा करने से आपको छोटे छोटे वेसिकल्स मिलेंगे, ठीक है। फिर वेसिकल्स का आपको होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये वेसिकल्स का जो पार्टिकल साइज होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होगा। अगर कोई सपोज मान लो जो है 10 माइक्रॉन का है, तो हो सकता है दूसरा 30 माइक्रॉन का हो, चौथा 100 माइक्रॉन का हो। तो आपको सबको एक रेंज में लेके आना है। सपोज आप चाहते हो कि 10 to 30 या 100 to 200, तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करोगे जिससे कि आप अलग अलग पार्टिकल साइज जो है उनको एक पर्टिकुलर जो रेंज आप चाहते हो उस रेंज में लेके आओगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम आप इन्हीं ड्यूरेशंस में यू विल ट्राई टू ऐड योर ड्रग। और जितनी ड्रग तो वेसिकल के अंदर चली गई दैट इज वेल एंड गुड। और ऐसा नहीं है कि सपोज मान लो जब आप लिपोसोम बना रहे हो और लिपोसोम बनाते टाइम सपोज यू हैव एडेड 50 mg ऑफ ड्रग, तो 50 की 50 mg ऑफ ड्रग जो है इंट्रैप नहीं होगी, कभी नहीं होती, 100% एफिशिएंसी नहीं आती है, ठीक है। कुछ ड्रग जो है अनइंट्रैप रह जाएगी, मतलब जो लिपोसोम टाइप्स के जो बलून्स बन रहे हैं पूरी की पूरी ड्रग उन बलून्स में नहीं जाएगी, कुछ ड्रग ऐसे ही सोल्यूशन के फॉर्म में वहां पे रहेगी। तो उस ड्रग को आपको वहां से रिमूव करना है। तो द लास्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ नॉन इंट्रैप्ड या नॉन एनकैप्सुलेटेड मटेरियल, ठीक है। जो ड्रग हम एंट्रैप करवाने की कोशिश कर रहे थे लिपोसोम में, जितनी इंट्रैप हो गई वेल एंड गुड, जो नहीं हुई है उसको हमें वहां से क्या करना है, वी हैव टू रिमूव इट। So these are the basic four steps that you have to keep in mind when you are preparing a liposome. First of all, you have to prepare your lipids. अपने lipids को तैयार करिए so that they could be hydrated. Then you have to hydrate it, and along with hydration, the step that you have to accompany is agitation. Agitation के लिए you can go for high speed homogenizers, you can go for sonicators, और even जो है आप
रोटरी इवेपोरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्टिरर्स का यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों की मदद से यू कैन गो फॉर द हाइड्रेशन। नेक्स्ट इज साइजिंग। साइजिंग मीन्स यू हैव टू मेक इट अ होमोडिस्पर्स सिस्टम इंस्टेड ऑफ पॉलीडिस्पर्स। ठीक है ना, मोनोडिस्पर्स सिस्टम बनाएंगे आप उसको, ताकि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज रेंज के हो जाए। ओवर साइज या अंडर साइज पार्टिकल्स को आपको एक ही कांस्टेंट रेंज में लेके आना है। And then whatever the material has not been entrapped, you have to remove it from there. Okay, and then the thing is कि how you can load your drug loading का मतलब होता है कि जब आप वेसिकल्स बना रहे हैं, लिपोसोम्स बना रहे हैं, तो किस सिचुएशन पे आप उसमें जो है अपनी ड्रग को इंट्रैप कराएंगे। ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिचुएशन पे किस स्टेप पे ड्रग को इंट्रैप करा रहे हैं। देयर कुड बी टू मेथड्स, वन इज एक्टिव लोडिंग एंड द अदर वन इज पैसिव लोडिंग। ठीक है, दो तरीके से आप अपनी ड्रग को लोड करा सकते हैं। किस तरीके से, एक होता है एक्टिव लोडिंग मेथड और दूसरा क्या होता है आपका पैसिव लोडिंग। एक्टिव लोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने लिपोसोम्स अलग बनाए और हमारे पास ड्रग अलग से पड़ी है, और जब हमारे लिपोसोम्स फाइनली बन गए, हमने इन लिपोसोमल सोल्यूशन के अंदर ड्रग डाली और उसको थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए छोड़ दिया, ताकि ड्रग उसमें क्या हो जाए, किसी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, लिपोसोम्स के अंदर वो चली जाए। ठीक है, दिस इज एक्टिव लोडिंग। मतलब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग लिपोसोम अलग से बने हैं, बन चुके हैं, और उसके बाद आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, ड्रग कर ऐड कर रहे हो। और पैसिव लोडिंग का मतलब क्या होता है, लिपोसोम्स बन रहे हैं और बनने के ड्यूरेशन में ही आपने उसमें क्या ऐड कर दी है, ड्रग ऐड कर दी है, देन इट इज नोन एज पैसिव लोडिंग। ठीक है, सो यू कैन लोड द ड्रग इधर एक्टिवली और पैसिवली। और किस तरीके से आप लोडिंग करोगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मेथड कौन सा ऑप्ट किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स, एंड आपने लिपिड्स कौन से सिलेक्ट किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स। ठीक है, ये क्रिटिकल चीजें होती हैं कि लिपिड्स कौन से लिए गए हैं, ड्रग कैसी है, वो हाइड्रोफिलिक है कि लाइपोफिलिक है, और जो लिपिड्स लिए हैं उसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, टीसी वैल्यू। मैंने उस दिन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इट इज अ टेम्परेचर एट विच देयर इज अ ट्रांजिशन of what you can say one phase to another means जो लिपिड की जो एक लेयर्ड ज्योमेट्री होती है वो वेसिकल्स या स्फेरिकल वेसिकल्स की फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है, तो जिस टेम्परेचर पे आपके लेयर्स जो हैं वो वेसिकल्स में कन्वर्ट होंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, देन दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स जो होते हैं दे कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स। one is physical dispersion technique, another one is solvent dispersion technique, and then is detergent solubilization method. ठीक है बेटा, ये मेथड्स जो है ना ये इन जनरल लिपोसोम्स के लिए नहीं, these methods are common for neosomes, these methods are common for ethosomes, trans मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बस चेंज होता जाता है। जैसे यहाँ पे लिपिड्स यूज करोगे, नायोसोम्स में सर्फेक्टेंट्स यूज करोगे, बस वो चीज अलग होती चली जाती है। बाकी जो एक बेसिक जो मेथड्स है ना, यू विल फाइंड दीज मेथड्स ऑल ओवर इन एंटायर नोवल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, फिजिकल डिस्पर्जन। फिजिकल डिस्पर्जन इट कैन बी फिल्म हाइड्रेशन मेथड, सोनिकेशन मेथड, मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड, then fluidization method है, French pressure cells, ड्राइड रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेसिकल्स और फ्यूजन मेथड। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं विच आर यूज टू प्रिपेयर लिपोसोम्स। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक। सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स में यू नीड सम सॉल्वेंट विच हैज टू बी डिस्पर्स्ड। ठीक है ना, इसको इसमें इंजेक्शन की मदद से हम जो है अपने वेसिकल्स बनाएंगे। तो सॉल्वेंट डिस्पर्जन में दो मेथड्स यूज होते हैं, यू कैन गो फॉर इथेनॉल। दो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, इथेनॉल मेथड होता है और दूसरा होता है आपका ईथर इंजेक्शन मेथड। ठीक है, इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, ईथर इंजेक्शन मेथड। देन इज रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड, इमल्शन एंड डबल इमल्शन वेसिकल्स, एंड द लास्ट थर्ड मेथड इज detergent solubilization techniques. So these are the names of the methods that you have to grasp, you have to mug up. These are the names and then I'll explain you the procedure also. ठीक है, so these are the methods of preparations of your liposomes. So
prior to going of method of preparation of liposome, just keep these things in mind कि when you are preparing a liposome what you have to keep in mind, ठीक है, कि जब आप कोई भी लिपोसोम बनाने जा रहे हो तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब अब यू हैव गॉट नियर अबाउट 10 और 12 डिफरेंट मेथड्स जिनके भी आपके साथ नाम मैंने डिस्कस किए, तो इसमें से हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, हम कौन सा मेथड ऑप्ट करें कि हमें जो है लिपोसोम्स बेस्ट मिले, जिसकी इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी अच्छी हो, जिसका पार्टिकल साइज सुटेबल रेंज का हो, ठीक है, जो कि जिसका जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है वो अप्रोप्रिएट है, जिसका जीटा पोटेंशियल अप्रोप्रिएट हो। देखो मैंने कुछ नए टर्म्स यूज किए हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम जैसे तुम लोग टैबलेट बनाते हो, तो टैबलेट बनाते हो तो उसको किस बेसिस पे इवेलुएट करते हो, इस बेसिस पे कि उसका फ्राइबिलिटी क्या कितनी है, डिसोल्यूशन कितना है, डिसइंटीग्रेशन कितना, यही चेक करते हो ना। और जिनका सब तुम्हारे जो है फार्माकोपिया या मोनोग्राफ की रेंज का आता है, तुम लोग बोल देते हो कि टैबलेट बहुत अच्छा बना। सेम इसी तरीके से अगर हम लिपोसोम्स बना रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे कि क्या उसके क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर्स होंगे कि ये वाला लिपोसोम जो बना है बेस्ट बना है। तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर सर्टेन पैरामीटर्स। तो जैसे हम टैबलेट में जो है फ्राइबिलिटी देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं, हम इन नोवल फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें देखते हैं, कॉमन चीजें हैं। हम देखते हैं इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आप इवेलुएशन अभी आपको पढ़ना है ना, तो एक चीज हम लोग क्या इवेलुएट करेंगे कि व्हाट इज द इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, व्हाट इज द ड्रग लोडिंग, व्हाट इज द जीटा साइजर, मतलब पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग जीटा साइजर। देन सरफेस मॉर्फोलॉजी, सरफेस मॉर्फोलॉजी के लिए यू हैव टू गो फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देन जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड टू find कि whether the formulation would be stable over a particular period of time or not, ठीक। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन इनिशियल स्टेजेस में ही जब आप बना रहे हो लिपोसोम, तब भी सावधानी से बनाओ, यूज एप्रोप्रिएट स्टेप्स। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन इज कि जो लिपिड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और जिस ड्रग को आपको लिपोसोम के अंदर इंट्रैप कराना है, जिस ड्रग के आप लिपोसोम्स बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो लिपोसोम्स खाली थोड़ी बॉडी में दे दोगे, यू आर गोइंग टू, लिपोसोम्स क्या है, वो तो वेसिकल, वो तो एक कैरियर है ना, उस कैरियर के अंदर आपको एपीआई तो डालना ही है, ड्रग तो डालना ही है। तो जिस ड्रग को आप लिपोसोम्स के अंदर इंट्रैप कराओगे, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो किस किस की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखनी है कि आपके लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन आपके जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। देन जिस मीडियम में लिपोसोम्स डिस्पर्स किए जाएंगे उसका नेचर कैसा है। आप अगर ऑर्गेनिक फेज में है या एक्वस फेज है, जिस भी फेज में आप उसको डिस्पर्स करोगे उसका नेचर क्या है, समझ में आया। एंड देन कि व्हाट इज द टॉक्सिसिटी एस्पेक्ट, कितना ड्रग इंट्रैप होगा, और अगर बहुत ज्यादा ड्रग भी इंट्रैप हो गया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड देन यू आल्सो हैव टू कीप इन माइंड, you have in the slide it is written also polydispersity, shelf life, batch to batch reproducibility, मीन्स ऐसा ना हो कि आज जो उस मेथड से तो लिपोसोम्स बने, लेकिन अगर 2 दिन बाद या 4 दिन बाद हम उस मेथड से लिपोसोम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू मेक इट अगेन, ठीक है। तो बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि मतलब आज बनाया है तो आज से 10 साल बाद भी अगर आपके मेथड को कोई अडॉप्ट करे तो द पर्सन इज केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग द लिपोसोम्स। So these are the things that you have to keep in your mind, ठीक है। कि फर्स्ट थिंग इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, देन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी किस किस चीज की, ऑफ योर ड्रग एज वेल एज ऑफ योर what you can say lipids. Then you have to keep in mind ki what is the nature of medium in which you are going to disperse your liposomes. Then you have to keep in mind कि what is the application, कहाँ पे बॉडी में लिपोसोम जाने हैं,
ठीक है, फिर उनकी शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए, ड्रग लोडिंग कैसी होनी चाहिए, पॉलीविस्कोसिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। एंड देन बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स वट एवर द मेथड यू आर यूजिंग इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब आप लिपोसोम्स बना रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको एक तरीके से कह सकते हो प्रिकॉशन लेना है, या किन किन चीजों को आपको कंट्रोल करना है। सबसे पहली चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि लिपोसोम्स लिपिड्स के बने होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं दे आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों को मैंने उसमें डिसएडवांटेज में भी बताया था कि आप लिपिड्स को प्रॉपरली स्टोर करके रखिए, अदरवाइज दे आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, रैंसिड हो जाते हैं। एक वाइट सी हेजी सी उनके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। इवन अगर आप अपने घर में रिफाइंड खोल के रख दीजिए और 6 महीने बाद वो डिब्बा जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अजीब सी ऑफेंसिव सी स्मेल आएगी। वो थोड़ा सा हेजी हेजी सा, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा आपको, ठीक है ना। दैट इज द लिपिड हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। ठीक, तो आपको ये चीज का दिमाग में रखना है कि दे आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद अगर हम कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं विच आर वॉलेटाइल इन नेचर, जब हम ऑर्गेनिक फेज बनाएंगे लिपिड्स को प्रिपेयर करेंगे हाइड्रेशन के लिए, तो मैंने आपको क्या बोला था, लिपिड्स को हम किसी ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिक फेज में अगर सपोज यू आर यूजिंग क्लोरोफॉर्म या फिर आप कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जो कि वॉलेटाइल इन नेचर है, तो आपको ऐसे ग्लास एपरेटस यूज करने पड़ेंगे जो उसको प्रॉपरली कवर कर लें। देखो, ये नहीं कि आप उसको जो है बीकर में बनाना शुरू कर दो, नहीं। फिर आपको ऐसे ग्लास एपरेटस की जरूरत है विच हैज क्लोजर ओवर इट्स माउथ। आप जैसे कॉनिकल फ्लास्क ले रहे थे उसके मुंह को कॉर्क से बंद कर दें, या आप कल्चर ट्यूब्स का इस्तेमाल करें जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको कंटेनर्स यूज करने पड़ेंगे। और यू हैव टू लास्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि इट हैज टू बी स्टोर्ड इन इनर्ट एटमोसफियर। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों, ऑक्सीजन ना हो वहां पे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो जो भी लिपोसोम्स तुम बना के रखोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वेसिकल की शेप ही टूट जाएगी, वेसिकल फट जाएगा, ठीक है, और उसमें से ड्रग रिलीज आउट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी आपकी फॉर्मुलेशन। तो लिपोसोम्स आर ऑलवेज सपोज टू बी स्टोर्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन डार्क प्लेसेस, ठीक है। और कांच के वायल्स में उसको स्टोर करके रखिए और उसको परफेक्टली उसको क्या करिए, ढक्कन लगा के रखिए ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए आपकी फाइनल फॉर्मुलेशन भी। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अ लिपोसोम तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, ओके। नाउ अच्छा, द थिंग इज, अब ये एक चीज, ये इनिशियल चीजें हैं, ये चीजें समझ जाओगे ना तो मेथड बहुत आसानी से समझ में आएंगे कि जो तुम ड्रग्स यूज करोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम, ड्रग्स जो होती हैं दे कैन बी ऑफ टू नेचर, दे कैन बी हाइड्रोफिलिक, दे कैन बी लिपोफिलिक, ठीक है। तो ड्रग को कैसे ऐड करोगे, देखो ड्रग को एज पाउडर की फॉर्म में नहीं ऐड कर दिया जाएगा, ड्रग का भी पहले सॉल्यूशन बनाया जाएगा और उस सॉल्यूशन को लिपिड के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाएगा, ठीक है, ताकि जब लिपिड्स का फेज ट्रांजिशन हो वो एक प्लेनर ज्योमेट्री से स्फेरिकल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो रहे हो, तो उसी टाइम पे उसमें जो है आपकी ड्रग भी क्या हो जाए, इंटरैक्ट हो जाए। तो ड्रग ऑल्सो हैज टू बी एडेड इन सम फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, इट इज नॉट टू बी स्प्रिंकल्ड। आप ऐसे उसको पाउडर की फॉर्म में नहीं डालोगे, आप उसको सॉल्यूशन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब ड्रग का सोल्यूशन किस सॉल्वेंट में बनेगा, ये क्वेश्चन आता है कि ड्रग को किस चीज में आपको जो है मिक्स करना है। तो ड्रग्स जो है दो तरीके की होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती है, लाइपोफिलिक होती है, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। तो सीधी सीधी चीज क्लियर हो रही है कि अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है, जो कि आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में पहले ही पता चल जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्रग। तो इफ योर ड्रग इज हाइड्रोफिलिक, आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, या कौन सा सॉल्वेंट आप सिलेक्ट करोगे, आंसर है एक्वस, ठीक है। क्योंकि ये जब तुम लोग अभी एम फार्म में प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो ये सारी चीजें क्वेश्चन तुमसे पुटअप किए जाएंगे कि यहाँ वाटर क्यों यूज किया था, यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिक फेज क्यों यूज किया, तो उसका आंसर ही यही होगा कि ऑर्गेनिक फेज इसलिए यूज किया क्योंकि लिपिड्स को डिसॉल्व करना है, क्योंकि ये जो मेरी ड्रग थी ये वाटर सॉल्युबल है तो मैंने एक्वस फेज यूज किया, या मेरी ड्रग जो है ये लिपोफिलिक इन नेचर है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वाटर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ऑर्गेनिक फेज ही यूज किया, मतलब दोनों ही ऑर्गेनिक फेज है मेरे पास। तो
बाय दिस जो आपके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो आपके हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इस स्लाइड में वही लिखा है कि व्हाट इज पैसिव लोडिंग और एक्टिव लोडिंग, या एक्टिव लोडिंग को इट इज आल्सो नोन एज रिमोट लोडिंग। पैसिव लोडिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द ड्रग इज entrapped ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब लिपोसोम्स बन रहे हैं उस ड्यूरेशन में ही अगर आप उसमें अपने ड्रग को इंट्रैप कर देते हैं तो उसको क्या बोलोगे, आप पैसिव लोडिंग बोलोगे। और रिमोट या एक्टिव लोडिंग क्या होती है, when it is introduced after the formation of liposomes then it is known as active loading, ठीक। देखो नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। ये आपके जो मेथड्स थे, मैकेनिकल डिस्पर्जन, सॉल्वेंट डिस्पर्जन एंड डिटर्जेंट सोलबिलाइजेशन टेक्निक्स, तीन टेक्निक्स होती है ना। तो पहला क्या है आपका मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है, ठीक। अब इसको जरा इस तरीके से समझना। देखो अपनी जो एक आप रफ कॉपी रखिएगा अपने पास और उसमें इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम्म, यहाँ से मैं समझाती हूँ। सबसे पहले एक जरा एक रफ जगह पे लिख लो कि तुम्हारे पास क्या होगा, लिपिड होगा, तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग होगी, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को क्या बोला है, पहले तुम लोगों को लिपिड को रेडी करना है, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड है ये हैंड शेकिंग भी हो सकता है, ये नॉन हैंड शेकिंग भी हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं। अब इसको समझना। हमने देखो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसलिए ये सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन बहुत आसानी से लग जाता है, कोर्क लग जाता है, ठीक है ना। तो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, हम इसमें क्या डालेंगे, लिपिड डालेंगे पहले, ठीक है। और लिपिड बेटा किसमें सॉल्युबल होगा, आंसर क्या है, ऑर्गेनिक फेज। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें सॉल्वेंट दिख रहा है ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमारे पास लिपिड है जो कि कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व है, ये डिस्पर्स है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब हमने शेकिंग मेथड है ना, तो शेक करेंगे। मैंने क्या बोला, दो तरीके से शेकिंग कर सकते हैं, हैंड मेथड या नॉन हैंड मेथड। हैंड मेथड का मतलब क्या होता है, आप राउंड बॉटम फ्लास्क को हाथ में लीजिए और उसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाइए, ठीक है। और दूसरा, अब ये बहुत टीडियस टास्क होता है बिकॉज द शेकिंग ऑफ दिस हैज टू बी डन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास लार्जर वॉल्यूम्स हैं और आप उसको रैपिडली करना चाहते हो तो गो फॉर रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर टेक्निक। रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर का मतलब क्या होता है, जो रोटा इवेपोरेटर्स होते हैं आप अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को ले जाके उस पर अटैच कर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे प्लीज देखिएगा हाउ रोटा इवेपोरेटर्स वर्क, उनकी वर्किंग जरा एक बार देख लीजिएगा वीडियोस में। तो इसमें क्या होता है कि हम जो रोट ये जब आप इसको रोटा इवेपोरेटर के साथ अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को अटैच कर दोगे और स्विच को ऑन करोगे तो मोटर की वजह से ये जो है, ये देखो ये दिखा रहा है ना घूमता हुआ साइन, ये रोटेट करने लगेगा। मतलब जो चीज तुम हैंड से कर रहे थे वो हैंड से ना करके किससे हो जाएगी, तुम्हारे रोटा इवेपोरेटर से। एंड इट विल हेल्प इन इवेपोरेशन ऑफ योर सॉल्वेंट। हमारा मेन मकसद ये स्टेप कराने का क्या है कि हम अपने लिपिड को रेडी करवाएं ताकि उनको फर्दर हाइड्रेट कराया जा सके, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस पिक्चर से इस पिक्चर में क्या अंतर है, यहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ से सॉल्वेंट हट चुका है और लिपिड की जो लिपिड है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ जाके चिपक गया है, ठीक है। चिपकने के बाद इट हैज स्टिक टू द वॉल्स, सारा सॉल्वेंट उड़ा दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने उड़ा दिया, ठीक है। और कैसे उड़ाओगे, आपको मालूम है कि हर सॉल्वेंट के इवेपोरेशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो रोटा इवेपोरेटर को आप उस टेम्परेचर पे सेट कर दो, उसमें वो टेम्परेचर सेटिंग नॉब्स भी होते हैं। आप क्या करोगे, इसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करोगे। वो टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो सॉल्वेंट यूज किया है ये कितने टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है। सपोज ये 40 डिग्री पे इवेपोरेट होता है तो आप अपने रोटा इवेपोरेटर का टेम्परेचर 42 रख दीजिए, ठीक। यहाँ पे हमें लिपिड्स मिल गए। अब इनको हम ड्राई करेंगे, कितने टाइम के लिए, कितने, उसके लिए वो आपको इसमें नोट्स में मिल जाएगा। ड्राई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन,
क्यों नाइट्रोजन लिया? बिकॉज नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। और मैंने आपको बोला कि हमें ऑक्सीजन तो लानी ही नहीं है, नहीं तो जो चीज तुमने बनाई है सब बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वैक्यूम ट्राई किया है, ठीक है। और फिर हमें देखो, बिल्कुल चिपकी हुई सी एक फिल्म मिल गई लिपिड की। इस स्टेप का मतलब ये है कि नाउ माय लिपिड इज रेडी फॉर हाइड्रेशन। अब तुम इसमें पानी डाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इसमें एक्वस फेज डाला, समझ रहे हो? वी हैव एडेड एक्वस फेज वाटर, एंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन करते टाइम इसका टेम्परेचर कितना रखेंगे? इसका टेम्परेचर रखेंगे अबव फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ताकि ये जो फिल्म बनी हुई है, ये जो लिपिड जो है फिल्म फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? वेसिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब हम हाइड्रेट करेंगे अबव फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ये फिल्म किस में कन्वर्ट हो गई? छोटे छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गई। दिस इज लिपोसोमल डिस्पर्जन। हमारा लिपोसोम रेडी हो गया, और अब हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं इन इनर्ट एटमॉस्फेयर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिपोसोम्स रेडी हो गए। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इस मेथड में आप ड्रग कहाँ ऐड करोगे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर मेरी ड्रग लिपोफिलिक है तो मैं उसे फर्स्ट स्टेप पे ही ऐड कर दूंगा, ठीक है, अलोंग विद लिपिड्स ही ऐड कर दूंगा, पैसिव लोडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो। और अगर मेरी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक है, तो जब मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूंगा, एक्वा स्पेस ऐड करूंगा, उस टाइम पे अपनी ड्रग को ऐड करूंगा। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसीजर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम। इसको अच्छे से समझ लो, बिकॉज द सेम प्रोसीजर वुड बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नायोसोम्स, ट्रांसपोसोम्स, फाइटोसोम्स, सबके लिए यही मेथड चलेगा, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हो गए आप लोगों को? तो दिस इज योर फिल्म हाइड्रेशन मेथड, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इस मेथड को फ्लो चार्ट वाइज बनाओ, चाहे ऐसे, मतलब ये फिगर बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। बिकॉज वो पूछते हैं, जब आप जैसे आपने सपोज मान लो अपने प्रोजेक्ट में या इंडस्ट्री में भी आप गए, आपने बोला कि हम ये मेथड ऑप्ट करेंगे, तो वो पूछेंगे कि बताओ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों तुमने ये मेथड सिलेक्ट किया। तो अपने नोट्स में भी आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक। नेक्स्ट मेथड इज हाई शेयर होमोजेनाइजेशन या सोनिकेशन मेथड। फ्यूचर में हमेशा याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रही हूँ कि जहाँ होमोजेनाइजेशन टर्म या सोनिकेशन हाई शेयर है, मतलब इस मेथड में क्या है, पहले वाले मेथड से मल्टी लेमेलर वेसिकल बने, लार्ज मल्टी लेमेलर। सपोज मेरे पास 200 नैनोमीटर के आए हैं और आई वांट टू कन्वर्ट इट टू 100 नैनोमीटर, सो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से बने हुए लिपोसोम्स को आप ये सेकेंड मेथड अडॉप्ट करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। विच वर्क एट वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड होमोजेनाइजर्स यूज करिए, या यू कैन गो फॉर सोनिकेटर, ठीक है। सोनिकेशन इज अ टेक्निक ऑफ बाय विच यू कैन कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल्स टू स्मॉल पार्टिकल्स। दो तरीके के सोनिकेटर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रोब सोनिकेटर, एक होता है बाथ सोनिकेटर। हमारी लैब में वी हैव बाथ सोनिकेटर, वी डोंट हैव प्रोब सोनिकेटर, बट सिंस यू आर नॉट देयर इन द डिपार्टमेंट, अगेन गो ऑन यूट्यूब एंड सी द वर्किंग ऑफ बाथ एंड प्रोब सोनिकेटर, आना चाहिए आपको। और अच्छे स्लाइड्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्लीज देखिए, ठीक। प्रोब सोनिकेटर कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, मतलब सपोज जैसे हमारी लैब में हमने 10 ml बनाया है, 5 ml हमारा सैंपल है, तो गो फॉर प्रोब सोनिकेटर। बाथ सोनिकेटर्स कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंपल ज्यादा है, सपोज 100 ml है, 200 ml है, तो वहां पे आप कौन सा सोनिकेटर प्रेफर करेंगे? बाथ सोनिकेटर प्रेफर करेंगे। होता क्या है, जो लार्ज वेसिकल्स होते हैं, जब आप हम उसे
कम्युनिकेट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो वी विल गेट स्मॉल वेसिकल्स, ठीक है। हमारे पास छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, और जो कि स्मॉल यूनिलेमुलर इन साइज होंगे, मतलब लावा यूनिलेमुलर वेसिकल्स में। दिस इज योर सेकंड मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो इन्होंने प्रोब, सोनिकेटर और बाथ टाइप की फोटोज भी दे रखी हैं, सो यू कैन सी, बट इट्स माय सजेशन यू जस्ट सी द वर्किंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। देखो मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में क्या होता है, ये भी इनिशियल लिपोसोम बनाने का तरीका नहीं है। अगर ये बोला जाए कि जो हाइड्रेशन वाला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, वो सच में लिपोसोम बनाने का मेथड है, तो आंसर है सही, क्योंकि उससे बने हुए लिपोसोम्स को ही कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट रेंज में लाने के लिए बाकी मेथड्स बनाए गए, ठीक है। तो देखो मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में क्या है, हमने, देखो एक तरीके से ये एक, ये यहाँ पे आओ, ये दिस इज पॉलीकार्बोनेट फिल्टर, ठीक है, छन्नी लगी है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे छन्नी है, सीव लो, और आटा लो, पेड़ा लो, और उसको उस पे अगर आप करते, तुम लोग टैबलेट बनाते टाइम ग्रैन्यूल्स बनाते थे, तो क्या करते थे, एक बड़ा सा डो बना लेते हो, और उसको सीव पे रख के उसको प्रेस करते हो सीव के थ्रू, तो वो बड़ा सा डो जो है, जो आटे का जो बड़ा सा गोला है, वो छोटे 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 ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। यही चीज तो करते हो, सेम वही चीज यहाँ पे यूज की गई। मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन का मतलब होता है छन्नी से पास कराना। जब आप किसी बड़े पार्टिकल को छन्नी से पास कराते हो, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो छोटे 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 पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ की, हमने फर्स्ट मेथड से, जो हमारा हैंड शेकिंग मेथड है या हाइड्रेशन मेथड है, उससे लिपोसोम बनाए, और उन बने हुए लिपोसोम को इसके अंदर इनलेट से डाल दिया। यहाँ पे हमने एक पॉलीकार्बोनेट की छन्नी लगा रखी, स्टीव है, मेम्ब्रेन है, पॉलीकार्बोनेट फिल्टर, जिसका कि प्री डिफाइंड पोर साइज होगा। जितने पोर साइज का, मतलब जितने पार्टिकल साइज का हमें फाइनल लिपोसोम चाहिए, उतने पोर साइज के हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े लिपोसोम्स हैं, these bigger liposomes are allowed to cross through this polycarbonate membrane, ठीक है। these bigger liposomes are allowed, आप लोगों को स्लाइड नहीं दिख रही क्या? तुम लोगों को स्लाइड नहीं दिख रही थी क्या? ये सब दिखा था? नो मैम। क्यों यार, तो नो। बताओ तो सही, मैं इतनी देर से समझा रही हूँ, शायद मैं स्लाइड ही चेंज करना भूल गई। कम से कम बताओ तो सही कि मैम दिख नहीं रहा, आप जो एक्सप्लेन कर रही हैं। अब बताओ, अब दिख रहा है? बताओ, मैं तीसरे यस मेथड पे चली गई यस। और तुम्हें फर्स्ट मेथड की स्लाइड नहीं दिखी। एटलीस्ट यू शुड स्पीक ना, कोई तो बोल दिया करो, क्योंकि जब व्हेन आई एम टीचिंग, तो मैं ये आपकी स्क्रीन नहीं देख रही होती, मैं अपनी स्लाइड देख रही होती हूँ। और क्या फायदा, वो पिछले 15 मिनट से मैं बोले चली जा रही हूँ, बोले चली जा रही हूँ। तुम लोग ना सच में खुद ही पढ़ लिया मैम करो। आवाज़ भी क्लियर नहीं, मैम आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी बीच बीच में, जब आप ये 15 मिनट का जो अभी पढ़ाए हैं आप।